नमस्ते, कैसे हो आप सब? मैं विराट राठौर, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज का बच्चों हमारा टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है? मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से बच्चों आप क्या समझते हैं? जैसे कि सॉलिड बच्चों जैसे कोई भी हमारी स्टील रॉड होती है, वुड होता है, ठीक है? तो वो सब कैसे बिहेव करते हैं, उनके बीच में कैसे-कैसे उनकी प्रॉपर्टीज होती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? जैसे कि एक मेरी रॉड हो गई, ये क्या मेरी जैसे कि मेरी स्टील की रॉड है बच्चों, तो ये क्या होती है मेरी एक सॉलिड होती है। ठीक है? तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या-क्या होंगी कि इसके अंदर मतलब हम इसको कितनी तेजी से इसको खींच सकते हैं, इसके अंदर कितना हमारा क्या होगा, हमारा स्प्रिंग इसका फोर्स कितना होगा, फोर्स कांस्टेंट कितना होगा, इसके बारे में हम सब जानेंगे। ठीक है? कि अगर हम इसको खींचेंगे तो कितने फोर्स से ये टूट सकता है, ये सब प्रॉपर्टीज जो होंगी बच्चों, ये आएंगी बच्चों हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसके अंदर हम आज करने वाले हैं, हम करेंगे कुछ कुछ इसके बारे में हम देखेंगे कुछ फॉर्मूलेस और फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में जो आए थे बच्चों, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो बहुत ज्यादा ये आसान टॉपिक है बच्चों, काफी इसके अंदर का मतलब एक ही फॉर्मूला हमारा हमेशा यूज होता रहता है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है? तो ये तुम अपने डेली लाइफ के अंदर भी इसको अप्लाई कर सकते हो बच्चों। ठीक है? जैसे कि हमारी कोई भी एक रोप होती है या स्टील रोड है या कोई भी वायर है बच्चों, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे वेरी करती है। जैसे हमारे जो भी बेसिक बिल्डिंग्स बनते हैं, जैसे ब्रिज बनते हैं कुछ भी बच्चों, जैसे भी हमारा जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हमको ये चैप्टर हमको काफी ज्यादा उसके बेसिक प्रोवाइड करता है बच्चों। ठीक है? इससे ही हम क्या करते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है इसकी हेल्प की मदद से, इस चैप्टर की मदद से हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो इसके अंदर हम कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे बच्चों और देखेंगे फिर कि इसके अंदर हम कुछ करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम होगा, हम दो टॉपिक इसके अंदर कवर करने वाले हैं। एक है बच्चों हुक्स लॉ एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है? हुक्स लॉ के बारे में हम देखेंगे, हुक्स लॉ के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो हुक्स लॉ बच्चों बेसिकली क्या होता है, हुक्स लॉ कुछ नहीं होता है, जैसे कि फोर्स होता है बच्चों हमारा, वो क्या होता है हमारे माइनस के एक्स होता है। जैसे कि अगर मेरी एक स्प्रिंग है तो मैं उसको अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो इसके अंदर कुछ फोर्स आ जाता है, ये हमको हुक्स लॉ समझाता है। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों हमारी क्या होती है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा होता है जैसे कि वो होता है हमारा वाई, और वो हमें डिफाइन होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हमें डिफाइन होता है। ये सारे फॉर्मूले हम बच्चों आगे कवर करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हेलो योगेश शर्मा, गुड इवनिंग। तो फिर दूसरा टॉपिक है हमारा बल्क एंड रिजिडिटी मॉडुलस। मतलब जैसे कि अगर हम चेंज करेंगे, जैसे हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉक्स है बच्चों, ठीक है, सॉरी एक मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पिस्टन है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेनर है, तो और मैं इसको कंटेनर का वॉल्यूम कम कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसका वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम कम करूंगा तो मेरा प्रेशर कैसे वेरी करेगा, ये हमको बताता है बल्क मॉडुलस, और रिजिड मॉडुलिटी हमको ये बताता है। फिर बात करेंगे बच्चों हम वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर कि मतलब अगर मान लीजिए कि एक मेरे पास वायर है और मैं उसको स्ट्रेच कर रहा हूं बच्चों, और मैं स्ट्रेच कर रहा हूं और वो टूट नहीं रहा है वायर, तो मैं अगर मान लीजिए कि एक मेरा वायर है लेंथ एल का और मैंने उसको स्ट्रेच किया, वो हो गया बच्चों, एक मान लेते हैं कि वो उसका जो लेंथ हो गया वो बढ़ गया है, डेल्टा एल लेंथ से वो बढ़ गया, ये मान लेते हैं कि ये था पहले बच्चों हमारा एल, और ये एल लेंथ से क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो बच्चों इस केस के अंदर मतलब हमको क्या, इस केस के अंदर जो वर्क डन होगा बच्चों, वर्क डन कौन सा, कि मुझे ये वाली लेंथ को, हमारी जो वायर थी बच्चों, उसको चेंज करने के लिए हमको डेल्टा एल चेंज करने के लिए कितना वर्क डन करना होगा, हम ये भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये हमारे दो टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं बच्चों हम कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे। तो पहला बच्चों स्ट्रेस हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं बच्चों F अपॉन ए, जिसके अंदर बच्चों F है बच्चों मेरा फोर्स, ठीक है, ए है बच्चों मेरा एरिया। ठीक है? अगर तुमसे कोई पूछे, जैसे कि मान लीजिए कि एक मैंने फोर्स लगाया किसी के ऊपर, उसका एरिया ए है, तो हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे बच्चों, स्ट्रेस को हम डिफाइन करेंगे बच्चों फोर्स अपॉन में एरिया। और बच्चों इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है जैसे हमारा प्रेशर होता है बच्चों, प्रेशर का ही डायमेंशन होता है हमारा, स्ट्रेस का जो डायमेंशन होता है वो प्रेशर के डायमेंशन से होता है बच्चों सेम। ठीक है? और बच्चों उसके बाद हम डिफाइन करते हैं बच्चों स्ट्रेन।
स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं चेंज इन डायमेंशन से, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कि अगर मेरे पास एक वायर है बच्चों, ठीक है, और इसके पास क्या है, इसकी मान लेते हैं लेंथ L है, और मैंने क्या किया, इसको इंक्रीज करके क्या कर दिया, डेल्टा L इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये L था, तो मान लेते हैं कि अगर मैं इसको बोल दूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों मेरा, ये वाला डिस्टेंस है बच्चों मेरा डेल्टा L। ठीक है, मान लेते हैं कि डेल्टा L बच्चों हमारा क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, अगर मेरे पास ये जो लेंथ है पूरी, अगर मैं इसको मान लेता हूं L1, तो मेरी डेल्टा L यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा डेल्टा L1 हो जाएगा, मतलब चेंज इन लेंथ कितना हो रहा है हमारा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा L1 माइनस L। ठीक है, तो हम स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं, हम स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं बच्चों डेल्टा L। तो मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मेरा ये जो वायर है, अगर मैं इसके अंदर स्ट्रेन लिखूं, अगर मेरा चेंज हो रहा है डेल्टा L, तो मैं लिखूंगा उसको डेल्टा L डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल लेंथ बच्चों। ठीक है, ओरिजिनल लेंथ क्या मतलब, जो हमारा पहले स्ट्रेच होने से पहले अगर मैंने एक फोर्स लगाया F इसके ऊपर और मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया। ठीक है बच्चों, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, जैसे कि एक मेरा रबर है बच्चों, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको मैं फोर्स लगा के उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, उसकी लेंथ बढ़ा रहा हूँ, तो हम इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं हमारे स्ट्रेन को। ठीक है, तो स्ट्रेस हमने देखा, स्ट्रेन हमने देख लिया। स्ट्रेस होता है बच्चों हमारा फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मतलब चेंज इन डायमेंशन मतलब उसका डायमेंशन कैसे चेंज हो रहा है। और उसी तरह से बच्चों जो हमारे होंगे दूसरे होंगे, जैसे कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जैसे कि बच्चों इस केस के अंदर हमने देखा कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम अपनी वायर को एक डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, जैसे मेरा ये क्या हो रहा है बच्चों, जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा चेंज इन लेंथ क्या हो रहा है, वो इस डायरेक्शन के अंदर ही हो रहा है। तो इस केस के अंदर हम बोलते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा L बाई L हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं, जैसे कि वायर के केस के अंदर, जैसे रबर के केस के अंदर बच्चों। ठीक है, उसी तरह से बच्चों एक और स्ट्रेन होता है हमारा, वो एक होता है हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, जैसे कि तुमने देखा होगा कि एक मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये क्या मेरे पास बॉक्स बच्चों, और मैंने क्या किया, इस पे मैंने लगाया एक फोर्स। और मैं फोर्स कैसे लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं फोर्स बच्चों इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो बच्चों क्या होगा, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये डिफॉर्म हो जाएगा। और किस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा, ये है ना, तुम्हें अगर बताऊं इसका डायग्राम बना के, तो ये किस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि ये इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है। ये इसका पॉइंट तो बच्चों ये फिक्स रहने देते हैं, और ये जो है थोड़ा इस तरह से डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका जो शेप है बच्चों इस तरह से आ गया। जैसे कि बच्चों हम देखते हैं बुक के केस के अंदर क्या होता है, हमारी बुक जैसी होती है वो लूजली रहती है, और हम ऊपर की तरफ करते हैं तो ये आगे की तरफ थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसी तरह से ये जो मेरा बॉक्स है बच्चों, क्या मेरा ब्लॉक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ। तो ये जो चेंज हो रहा है बच्चों, तो ये क्या हो रहा होगा इस केस के अंदर, ये हमारा कुछ मान लेते हैं, ये हमारा थीटा है। तो ये थीटा जो होगा बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, ये थीटा मेरा बच्चों मान लेते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है, ये हो रहा है डेल्टा एक्स। मैं मान रहा हूं कि ये इस डायरेक्शन के अंदर डेल्टा एक्स जो है चेंज हुआ, इसका जो ऊपर का जो सरफेस है बच्चों, ये इस तरह से ये चेंज हो गया। ठीक है, और ये अगर ये चेंज हो गया तो मुझे पता है बच्चों जो थीटा होता है वो क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं उसको डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, अगर मैं इसको एल मान रहा हूं। तो इस केस के अंदर भी हम इस वाले केस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने लगाया यहाँ पर फोर्स, और जो मेरा डिफॉर्मेशन हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि मान लेते हैं एक मेरे पास एक स्क्वायर ब्लॉक है, तो बच्चों जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये एक रोम्बस शेप में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो बच्चों यहां से बच्चों जो मेरा टेन थीटा जो होगा बच्चों, वो मैं डेल्टा एक्स बाई एल इसको बोल दूंगा। और बच्चों अगर मैंने क्या बोल रहा हूं, टेन थीटा बच्चों मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा आ रहा है वो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये मेरा आ रहा है। और मैं अगर तुमको बोलूं, अगर मेरा क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन काफी ज्यादा छोटा है, मतलब बहुत ज्यादा टेंडिंग टू, मतलब जो मेरा डेल्टा एक्स है वो काफी ज्यादा छोटा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा थीटा जो होगा बराबर किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा क्या, हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखा कि अगर मेरा फोर्स लगेगा, देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चों, मेरा फोर्स लग रहा है डायरेक्शन के अंदर, पर मेरा चेंज कैसे हो रहा है, ये इस तरह से ये चेंज हो रहा है, ये डिफॉर्म इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये हो गया बच्चों मेरा शेयरिंग स्ट्रेन। फिर हम बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम स्ट्रेन की। वॉल्यूम स्ट्रेन हमको क्या बताता है, वॉल्यूम स्ट्रेन हमको बताता है कि मान लेते हैं कि मेरे पास कंटेनर है, मैंने क्या किया, एक प्रेशर लगाया, एक पिस्टन मैंने अगर इधर एक फिट कर दी, और मैंने क्या कर रहा हूँ, पिस्टन को मैं इधर
पुश कर रहा हूँ और पिस्टन को मैंने इधर इतना पुश कर दिया। तो मेरा इस केस के अंदर क्या होगा बच्चों, मेरा क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बच्चों। मान लेते हैं कि मेरा वॉल्यूम था पहले V और बाद में V1 था और बाद में हो गया उसका V2, और V2 मान लेते हैं कि जैसे कि ये पूरा वॉल्यूम में इसको मान लेता हूं बच्चों, ये वाले वॉल्यूम को मैं मान लेता हूं V2, और इस वाले वॉल्यूम को बच्चों मैं मान लेता हूं कि मैंने पिस्टन से क्या किया, इसको कंप्रेस किया और ये जो है वॉल्यूम इसका चेंज हो गया, तो मेरा ये क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, तो फिर जो मेरा चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मेरा बच्चों V1 माइनस V2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस केस के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि मेरा इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा काफी ज्यादा, जो हमको एक वॉल्यूम स्ट्रेन, हमको इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायरेक्शन के बारे में हमने बात की और देखा, और वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में हमने बात की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अगर तुमसे कोई बोला जाए कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, कि वो होता है जब हमारा फोर्स लगे और जब हमारा क्या हो, डिस्प्लेसमेंट जो हो हमारा वायर का, जैसे कि हम स्ट्रेचिंग जो हो रही है हमारी, तो वो अगर उसी डायरेक्शन के अंदर हो तो उसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और स्ट्रेन के अंदर कहेंगे कि मेरा जो डिफॉर्मेशन हो रहा है किसी थीटा एंगल से वो डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेन। और अगर मेरा बच्चों वॉल्यूम क्या हो रहा है, यस आप सही कह रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसके टेंजेंट पर ही हम ये फोर्स लगा रहे हैं, इसके टेंजेंट के अलोंग। ठीक है योगेश शर्मा, तो बच्चों इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो हम इसको वॉल्यूम स्ट्रेन इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चों हमारा क्या होता है कि हमें बताता है कि जो स्ट्रेस होता है बच्चों, स्ट्रेस हमने क्या देखा था, स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, और हमने क्या देखा था, स्ट्रेन होता है हमारा, मान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो है मेरा डेल्टा L बाई L। ठीक है, तो ये हमको क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेस होता है बच्चों वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन के अगर वो प्रोपोर्शनल है तो मैं बच्चों इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा फोर्स अपॉन एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा L बाई L के। ठीक है, इसको मैं इस तरह से ये लिख सकता हूं, ये हमको ये बता रहा है। और अगर मैं मान लूं बच्चों, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मतलब अगर ये मेरे प्रोपोर्शनल को मैं हटाऊं तो मैं क्या इंट्रोड्यूस करूंगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, वो मैं कैसे लिख सकता हूं कि मैं मान लूंगा कि मान लेते हैं कि ये मेरा K है। ठीक है, डेल्टा L बाई L, मतलब ये मैं इस तरह से अब मेरा एक फॉर्मूला इक्वेशन आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो जिसके अंदर बच्चों K को मैं क्या लिख सकता हूँ, K को मैं या तो E लिख सकता हूँ। ठीक है, या तो हम, अगर मैं बोल रहा हूं बच्चों अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होना है तो हम उसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और ये हमको क्या बताता है कि ये हमको बताता है जो हमारा ये कांस्टेंट होता है बच्चों, ये बच्चों हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक स्टील का रोड है बच्चों मेरे पास, एक वुड है, आयरन है, ब्रास है, टिन है, लेड है, कुछ भी जो मेरे पास मटेरियल है, उनके केस के अंदर जो मेरा यंग मॉडुलस होता है वो रहता है कांस्टेंट, और वो वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल, वो वेरी करता है। कि तुमको भी पता है बच्चों कि हमको पता है कि जैसे कि अगर मेरे पास एक वायर है नॉर्मल सी, कोई पतली वायर है, जैसे कोई स्टील की वायर है या आयरन की वायर है, तुम उसको खींच रहे हो तो मान लेते कि वो नहीं, मतलब इतनी ज्यादा वो क्या होती है, स्ट्रेच नहीं हो पाती है। पर तुम देखते हो कि किसी चीज के अंदर जो दूसरे मटेरियल होते हैं जिसको हम खींचेंगे तो वो ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी किसी के लिए हमको क्या ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और किसी के लिए हमको कम फोर्स लगानी पड़ती है स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम इसको बोलते हैं E को, और ये डिफाइन करते हैं बच्चों हम स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और ये होता है बच्चों हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब ये हमेशा याद रखना कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो होता है बच्चों एक हमको एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी हम देख लेते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है बच्चों। जैसे कि हमको पता है कि अगर मेरे पास एक वायर है और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक वायर है बच्चों, मान लेते हैं ये इस तरह से एक वायर है मेरे पास। ठीक है, मान लेते हैं ये लेंथ L का है और मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एक फोर्स लगा रहा हूं और इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूं। तो मुझे देखने को मिलता है बच्चों, या तुम इमेजिन कर सकते हो इसको कि क्या होगा अगर मैं इसको क्या करूंगा, इसको स्ट्रेच करूंगा। तो मान लेते हैं कि ये स्ट्रेच हो गई, इतनी ये स्ट्रेच हो गई। ठीक है, ये स्ट्रेच हो रही है बच्चों, हो रही है, और हमको देखने को मिलता है कि स्ट्रेच हो रही है। और उसके बाद ये क्या होता है, हम इसको ज्यादा स्ट्रेच कर देंगे तो ये क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है।
ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगी बच्चों, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगी। तो अगर मैं तुमको कर्व बताऊं कि हमने क्या किया, जो मेरा स्ट्रेस है बच्चों वो है बच्चों प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है। तो बच्चों ये किसी पॉइंट पर क्या होगा, जैसे ए पॉइंट तक ये क्या करेगा, ए पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। तो ये इसने क्या कर दिया, एक मैक्सिमम इसने वैल्यू रीच कर दी, इसका जो हो गया स्ट्रेस एकदम मैक्सिमम हो गया। तो क्या होगा, बी पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, ब्रेक कर जा रहा है। तो बी पे ब्रेक कर जा रहा है, तो ये हमको एक कर्व जो है डिफॉर्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो मतलब जैसे कि मेरा, जैसे हम देखते हैं कि बच्चों जैसे कि एक मड के केस के अंदर, जैसे हम मड को क्या करेंगे, एक मेरे पास मड मान लेते हैं कि मेरे पास मड है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई भी ऐसे रबर है बच्चों, जैसे मैं उसको खींचूंगा तो वो एक टाइम के बाद क्या होगी, एक टाइम के बाद पूरा इलोंगेट होने के बाद, पूरा उसको स्ट्रेच होने के बाद वो क्या करेगी, ब्रेक कर जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा कर्व बनता है, ठीक है। तो पहले तो वो क्या है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, फिर वो ब्रेक कर जा रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, डिफॉर्म हो जा रहा है बच्चों हमारा कर्व, ठीक है। तो हमने देखा था बच्चों हमारा जो यंग मॉडुलस होता है वो क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है जिसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, और वो होता है बच्चों हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हमने देखा था बच्चों कि हमने वो पता था कि वो होता है बच्चों मेरा फोर्स अपॉन में एरिया, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है बच्चों मेरा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो बच्चों ये मेरा जो वाई आएगा बच्चों, मेरा यंग मॉडुलस जो आएगा फाइनली वो मेरे का बनेगा कि वो हो रहा है बच्चों मेरा एफ एल डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, ये मेरा आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो यंग मॉडुलस है वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और डेल्टा एल के ऊपर उसके स्ट्रेचिंग मतलब जितना वो स्ट्रेच हुआ है उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है बच्चों, ये वाई जो बच्चों मेरा ये फॉर्मूला है, ये जो हम अगर हमें ये पता है तो ये हमारा पूरा चैप्टर ये इसी के ऊपर ही सारा बेस है, हमारे वाई के ऊपर ये पूरा बेस है। ये वाई होता है मेरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, और ये सारे हमारे जो पी वाई क्यू होंगे इसी फॉर्मूले से वो सारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हम देखते हैं बच्चों बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है बच्चों, बल्क मॉडुलस जिसको हम कैपिटल बी से भी हम उसको जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है बच्चों मेरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस बच्चों मतलब कि मेरा जो प्रेशर आ रहा है बच्चों वो कितना हो रहा है, हमको पता है कि बच्चों स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर का ही क्या होता है, उसका डायमेंशन होता है। तो मैं बल्क मॉडुलस को क्या लिख सकता हूँ, बल्क मॉडुलस बच्चों को अगर ये ठीक है उसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों एफ अपॉन में या पी में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये होता है बच्चों मेरा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और ये बच्चों जो मेरा होता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, हमने पहले ही देखा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, वो होता है मतलब मेरा जितना चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है डिवाइडेड बाय उसका ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये मेरे पास ये वो कंटेनर है और ये क्या होगा, अगर मैंने इसको क्या किया पिस्टन से इसको क्या किया कंप्रेस किया या मैंने स्ट्रेच किया बच्चों, तो जो मेरा चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है मैं इसको इस तरह से लिखूंगा। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ जाएगी बी इज इक्वल्स टू पी वी डिवाइडेड बाय डेल्टा बी, ठीक है। तो ये बच्चों ये भी हमको याद रखना है, और इसका भी कभी कभी इससे भी हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। कंप्रेसिबिलिटी बच्चों हम डिफाइन करते हैं बच्चों 1 डिवाइडेड बाय बी, 1 बाय बी मतलब 1 डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस, इससे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को फिर हम क्या लिख देंगे, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय पीवी भी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हमने देख लिया कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अब करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट, द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड, द एक्सप्रेशन फॉर द यंग मॉडुलस इज। कह रहा है एक वायर है बच्चों मेरे पास, एक लेंथ L का, एक वायर मान लेते हैं मेरे पास ये है लेंथ L का वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको ये कह रहा है बच्चों, आप भी इसको सोल्व करते जाइए, आपके पास क्या है 30 सेकंड इसको हमेशा मिलेंगे आपको इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि एक वायर है बच्चों मेरे पास एक लेंथ L की, और ठीक है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला जो एरिया है बच्चों हमारा, ये कितना एरिया है इसका, ये दिया है इसने मेरे को A दिया है, इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। तो बच्चों ये हैंग कर रहा है, फिक्स सपोर्ट से हैंग कर रहा है, तो मतलब जो ये होगा मेरा, अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं इसको, अगर ये मेरा हैंग कर रहा है तो मतलब एक ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या एक वॉल हो गई, और मेरी जो है बच्चों क्या एक वायर जो है बच्चों इस तरह से वो हैंग कर रही है, ठीक है, जिसका लेंथ L मुझे दिया गया है,
ठीक है, एरिया बच्चों हमको दिया गया है ए, और मुझे क्या दिया गया, लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1। कह रहा है कि ये जो लेंथ बच्चों क्या हो रही है, L1 के चेंज हो रही है। ठीक है, व्हेन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड, कि अगर मैं मान लूं बच्चों कि मेरा दूसरा केस क्या हो रहा है, मेरा दूसरा केस मुझे बता रहा है कि ये इस तरह से अपनी लेंथ को चेंज कर रहा है, अगर मैंने एक मास m क्या कर दिया, इस पे अटैच कर दिया। ठीक है, तो मास m क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा बच्चों, mg का फोर्स लगाएगा, हमारा mg का वो फोर्स लगाएगा, तो मेरा ये हो जाएगा इलोंगेट। तो ये जो लेंथ है बच्चों, ये हमको बोल रहा है कि ये लेंथ बता रहा है। ओके, रुकिए, मैं भी आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप सब अच्छे से बताइए। आप बता रहे हैं सुखमन बटर, आप सी बता रहे हैं, योगेश शर्मा आप ए बता रहे हैं। तो देखिए एक बार क्या हो सकता है इसका आंसर फिर से। ठीक है, तो ये L1 चेंज हो रहा है, तो बच्चों ये क्या हो रहा है, L से हो रहा है चेंज L1 पे, और जो फोर्स है बच्चों मेरा लग रहा है mg। तो बच्चों मुझे क्या बताना है, द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस हमको बताना है। तो जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सुखमन बटर आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, सुखमन बटर, और योगेश शर्मा आप बता रहे हैं ए। बच्चों क्या होता है, हमने देखा था कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने कैसे डिफाइन की थी, वो हमने डिफाइन की थी कि y मेरा होता है, ये बच्चों इस केस के अंदर क्या हो रहा है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है, जो मेरा वेट का जो मेरा mg फोर्स लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब इसके डायरेक्शन के अलोंग ही वो लग रहा है। तो मैं बच्चों यंग मॉडुलस में कैसे डिफाइन करूंगा, यंग मॉडुलस में डिफाइन कर दूंगा बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से, और स्ट्रेस क्या होता है बच्चों मेरा, वो होता है मेरा F अपॉन में A डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। ठीक है, डिवाइडेड बाय L, तो मैं ये L ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो मैं इसको इस तरह से भी इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो y है बच्चों मेरा ये, ठीक है, इस तरह से मेरे को यही हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, f क्या हो रहा है हमारा इस केस के अंदर, मेरा f क्या है, f पे बच्चों मेरा mg, L है बच्चों मेरा नॉर्मल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो थी मेरे पास, एरिया था बच्चों मेरे पास a, और जो लेंथ कितनी चेंज हो रही है बच्चों, मेरी लेंथ मेरी चेंज हो रही है किससे, लेंथ थी पहले बच्चों मेरी L, और वो हो गई है बच्चों मेरी L1। तो बच्चों मेरा डेल्टा L क्या हो जाएगा, मेरा डेल्टा L क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा L1 माइनस L हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इसको L1 माइनस L मैं लिख दूंगा। तो यंग मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आएगी मेरी mg L डिवाइडेड बाय A L1 माइनस L। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा ठीक हो जाएगा। ठीक है योगेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, सुखमन बटर आपका ठीक है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों जो स्ट्रेस है बच्चों, वो हमको पता है कि वो होता है हमारा फोर्स अपॉन में एरिया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब हमारे जो वो होता है बच्चों, हमारा जो वायर का जो ये क्रॉस सेक्शन होता है, क्योंकि हमको पता है जो भी सारे वायर होते हैं हमारे, वो एक सिलेंडर शेप के अंदर होते हैं। माना कि उनकी क्या होती है, माना कि उनकी जो होती है, जो डायमीटर होता है वो काफी ज्यादा छोटा है, पर उसको हम सिलेंडर ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस को फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि हो जाएगा बच्चों मेरा फोर्स क्या लग रहा है, एक मैंने मास लगाया था तो mg मेरा लग रहा था, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा फोर्स हो जाएगा mg, और डिवाइडेड बाय एरिया, और स्ट्रेन जो है बच्चों मेरा वो है बच्चों मेरा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मर रहा था बच्चों, पहले क्या था बच्चों मेरा L1 था, सॉरी पहले था मेरा L, और वो क्या हो गया बाद में, क्या हो गया, वो हो गया L1। तो मतलब ये L1 इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों मेरा जो चेंज इन लेंथ होगा वो हो जाएगा मेरा L1 माइनस L, तो मैं लिख दूंगा बच्चों L1 माइनस L डिवाइडेड बाय L। तो मैं यंग मॉडुलस मैं इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ mgl डिवाइडेड बाय A L1 माइनस L। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट मटेरियल X and Y. It is observed that the ultimate strength point of the fracture point are close to the each other for material X but are far apart for material Y. कह रहा है जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बच्चों हम जो बनाएंगे किस किस के लिए, X और Y मटेरियल के लिए, कि अगर मैंने देखा था बच्चों, मैंने क्या देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है बच्चों किस तरह से हमने दिखाया था, वो इस तरह से होता है कि स्ट्रेस होता है बच्चों प्रोपोर्शनल किसी पॉइंट के लिए, और फिर वो क्या कर जाता है, वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि क्या कह रहा है कि मेरा ये कह रहा है कि बच्चों जो क्या कह रहा है कि इट इज ऑब्जर्व्ड एट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, कह रहे जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है और जो मेरा फ्रैक्चर पॉइंट है बच्चों, वो काफी ज्यादा क्लोज है।
ठीक है, किस के लिए, अगर मैं एक्स के लिए बनाऊं, एक्स के लिए मैं कर्व बनाऊं तो ये इस तरह से मुझे बता रहा है कि अगर मैं ये मान लेता हूं पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है मेरा कि ए पॉइंट है, और ये जो है बच्चों मेरा क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट मान लेते हैं। कह रहे ये काफी ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के एक्स के लिए, पर वाई के केस के अंदर ये है बच्चों एक्स का कर्व, और ये है बच्चों मेरा स्ट्रेस, ये बच्चों मेरा, ये है मेरा स्ट्रेस, और ये है बच्चों मेरा स्ट्रेन। कह रहा है ए और बी जो बच्चों मेरा जो है क्या है, स्ट्रेंथ पॉइंट और जो फ्रैक्चर पॉइंट है वो काफी ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के लिए, पर ग्राफ वाई अगर मैं बनाऊं, वाई मटेरियल के लिए अगर मैं बनाऊं तो ये कह रहा है कि ये इस तरह से है। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, तो और ये मान लेते हैं कि बी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये है मेरा ए पॉइंट, ये बच्चों मेरा बी पॉइंट। तो हमसे पूछ रहा है कि वी कैन स्टेट दैट द मटेरियल एक्स एंड वाई आर लाइकली टू बी। तो बच्चों एक्स और वाई जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में ये पूछ रहा है कि एक्स और वाई क्या है हमारे। ठीक है, ये कर्व हमको बताया गया है कि जो हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है बच्चों इस केस के अंदर, एक्स के केस के अंदर वो काफी ज्यादा क्लोज है, पर दूसरे के कर्व के अंदर वाई के लिए ये काफी ज्यादा क्या है, दूर है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई क्या हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आप बच्चों आपके प्लास्टिक या डक्टाइल, मतलब एक्स मतलब जो मेरा एक्स मटेरियल है क्या वो प्लास्टिक हो सकता है, क्या जो मेरा वाई है क्या वो डक्टाइल हो सकता है। इसी तरह से मेरे को ये ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। तो बताइए बच्चों ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए इसका। बच्चों क्या होता है, जैसे कि हमको पता है कि अगर मेरे पास एक मान लेते हैं, जैसे कि तुम देखते हो कि जैसे एक मेरे पास एक रोड है, तुम उसको खींचोगे तो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, वो ज्यादा लेंथ ना चेंज करके क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाती है। पर हम देखते हैं कि बच्चों जो मेरी रबड़ होती है वो क्या करती है, अगर मैं उसको खींच रहा हूँ तो मेरा जो क्या हो रहा है उसके अंदर क्या हो जाता है, ये खिंचता ही चला जाता है बच्चों, और ये खिंचता चला जाता है तो हमको क्या देखने को मिलता है, कि हमको देखने को मिलता है जो इसका जो स्ट्रेच पॉइंट है वो काफी ज्यादा दूर है बच्चों। ठीक है, ये तो बच्चों जो होता है हमारा छोटी सी ही, अगर इसके चेंज इन लेंथ होती है तो बच्चों ये टूट जाता है, बट जो हमारी रबर होती है वो काफी ज्यादा हमारी इलोंगेट हो जाती है, स्प्रिंग जैसे हमारी इलोंगेट हो जाती है, जो हमारी नॉर्मल रबर होती है वो इलोंगेट हो जाती है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक्स और वाई मटेरियल क्या हो सकते हैं। तो बच्चों योगेश शर्मा आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहे हो आप, योगेश शर्मा आप कह रहे हो ऑप्शन नंबर ए, योगेश शर्मा आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रिटल होगा बच्चों तभी तो हमारा जो फ्रैक्चर पॉइंट है और वो क्या है मेरा जो स्ट्रेंथ पॉइंट है वो साथ में रहेंगे, और वो जैसे ही मैं उसको और करूंगा, जैसे मेरे को जो पता है जो ब्रिटल होते हैं बच्चों, जैसे ही उसको मैं इलोंगेट करूंगा तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी से ब्रेक कर जाते हैं। जो बच्चों हमारा डक्टाइल होता है, जैसे कि उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक, क्योंकि ब्रिटल के केस के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो जैसे ही मैं इसको इलोंगेट करूंगा तो ये क्या करेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका, कि ब्रिटल होगा, क्योंकि जो मेरे स्ट्रेंथ पॉइंट है, जो मेरा फ्रैक्चर पॉइंट है वो काफी ज्यादा क्लोज है, क्योंकि मुझे पता है जैसे कि अगर मेरा एक कोई सॉलिड है बच्चों, जैसे आयरन हो गया मेरा, जैसे मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो ये ज्यादा स्ट्रेच ना होके एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा बच्चों। पर जो मेरी रबड़ होगी बच्चों, जो मेरी डक्टाइल होगी, जो मतलब जो सॉफ्ट होंगी, वो क्या करेंगे, वो ज्यादा काफी ज्यादा इलोंगेट हो जाते हैं, जो उनके जो स्ट्रेंथ पॉइंट होगा, जो फ्रैक्चर पॉइंट होगा वो काफी ज्यादा दूर होगा। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि फ्रैक्चर पॉइंट एंड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट इज क्लोज फॉर मटेरियल एक्स। समझ नहीं आया सुखमन बटर, देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है, कि हमसे ये क्या पूछ रहा है, कि हमसे ये पूछ रहा है, देखिए हमने ये कर्व आपको समझ में आया कि ये कर्व है इस तरह से, कि ये मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है और ये मेरा बच्चों क्या होता है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है फ्रैक्चर पॉइंट। कि जैसे कि तुमको पता है कि अगर मेरे पास एक रोप है बच्चों, एक मेरे पास वायर है, तो मैं इसको खींचता हूँ तो ये क्या होते हैं, ये अपनी लेंथ चेंज कर लेगी, और ये लेंथ चेंज कर लेगी बच्चों, क्या करेगी फिर ये कुछ चेंज कर लेगी, मान लेते हैं एक मैक्सिमम लेंथ इसने चेंज कर ली, और फिर भी मैं इसको अंदर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये क्या करेगा बच्चों, मेरा ये टूट जाता है, ये टूट जाता है मतलब वो फ्रैक्चर हो जाता है, मतलब उसका जो हो जाता है काफी ज्यादा टूट जाता है। ये हो जाता है बच्चों मेरे, जैसे ये पॉइंट हो गया बच्चों, जैसे मैंने इसको इलोंगेट किया, ये बच्चों इसकी मैक्सिमम पॉइंट आ गया, तो ये हो गया बच्चों मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट, और ये क्या हो गया बच्चों मेरा, ये हो गया बच्चों मेरा, जैसे ही मैं क्या कर रहा हूं, इसको और बढ़ाऊंगा, इसको और इस वाले लेंथ को मैं और बढ़ाऊंगा तो ये क्या कर जाएगा, ये टूट जाएगा, इधर से टूट जाता है। जो बच्चों ब्रिटल चीजें होती है बच्चों, जो हमारी जो हार्ड चीजें होती हैं बच्चों, वो क्या होती हैं, वो
जैसे ही मैं उसको इलोंगेट करूंगा तो वो टूट जाती है, जो मतलब उनके जो फ्रैक्चर पॉइंट और जो स्ट्रेंथ पॉइंट होंगे वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उसको बोलूंगा कि वो क्या है, मेरे ब्रिटल है बच्चों, मतलब ब्राइटल है वो। ठीक है, मेरा वो ठीक है। तो बट डक्टाइल के केस के अंदर क्या होता है, डक्टाइल के केस के अंदर जैसे हमको पता है, जैसे रबर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ पॉइंट तो बच्चों आ जाएगा, पर हम क्या करते हैं उसको और ज्यादा इलोंगेट कर सकते हैं और उसकी लेंथ जो होती है काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। तो इन दोनों के बीच का स्ट्रेंथ पॉइंट और जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा दूर दूर होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ब्रिटल और डक्टाइल, इसका आंसर हो जाएगा। Fracture point and the ultimate strength point is close to the material X, hence X is brittle in nature and both points are far apart from material Y, hence it is ductile। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा X होगा बच्चों वो ब्रिटल हो जाएगा और जो मेरा Y होगा बच्चों वो डक्टाइल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको सुखमन बटर आया? नहीं तो मैं आपको एक बार फिर से और समझा सकता हूं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, देखते हैं पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 2 वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, 2 वायर जो हैं बच्चों सेम मटेरियल से बने हैं एंड हैव द सेम वॉल्यूम, और उनका जो वॉल्यूम है वो सेम है। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड द सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? कह रहा है बच्चों कि मेरे पास 2 वायर है। ठीक है, 2 वायर मैंने मान लेते हैं, ये है मेरे पास 2 वायर। ठीक है, 2 वायर्स हैव द सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल से बने हैं एंड हैव द सेम वॉल्यूम, और उनका वॉल्यूम क्या है, सेम है। वॉल्यूम भी उनका क्या है, सेम है। मतलब अगर ये मेरा पास, मतलब मेरा जो एरिया इनटू जो होगा लेंथ होगा बच्चों, जैसे ये है मेरा, पहले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फिर देखते हैं इसका। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो मतलब पहले के केस के अंदर अगर मैं, ये फर्स्ट वायर है, ये वायर 1 मैं लिखूं इसे। ठीक है, वायर 1 मैं इसको लिख रहा हूं। तो वायर 1 के केस के अंदर हमको क्या बोल रहा है कि ये मेरे पास है, इसका एरिया क्या है, मेरा एरिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A एंड द सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। तो बच्चों ये जो वायर 2 होगा मेरा, ये कह रहा है कि वायर 2 का जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, वो है मेरा 3A मेरा ये, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये मेरा A है और ये मेरा बच्चों क्या है 3A। ठीक है बच्चों, तो इसकी लेंथ के ऊपर मत जाना, बस मैंने तुमको ये बताया है कि ये है A और ये है बच्चों 3A। बच्चों पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, ठीक है, पहले समझ लो फिर आप आंसर दे देना, मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो बच्चों ये है मेरा A और ये है बच्चों मेरा 3A। ठीक है, और हमको बोला गया कि इन दोनों का क्या है, सेम वॉल्यूम है। कह रहा है द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इंक्रीज बाय डेल्टा एन और अप्लाइंग अ फोर्स F। कह रहा है कि अगर मैंने एक फोर्स लगाया और मैंने क्या कर दिया, और मैंने मेरी जो लेंथ है बच्चों वो चेंज कर दी, किससे, डेल्टा L से चेंज कर दी। ये मान लेते हैं ये मेरा डेल्टा L है। ठीक है, ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट। कह रहा है कि दूसरे वायर को स्ट्रेच करने के लिए सेम अमाउंट से, अगर मैं मान लेती कि मेरे पास, देखिए बच्चों क्या होगा, पहले तो हम इसके अंदर लेंथ मान लेते हैं कि अगर मेरे पास ये मान लेते हैं कि अगर ये लेंथ L है, ठीक है, ओके बाकी बच्चों को वेट करने दीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये क्या आ रहा है, मेरा लेंथ L मान लेते हैं। तो बच्चों मुझे क्या पता है कि मेरा जो वॉल्यूम होगा, आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर A 9F आप कह रहे हैं योगेश शर्मा। देखते हैं आपका होता है कि नहीं होता है ये, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो रहा है कि मेरा लेंथ L है, और इस केस के अंदर ये क्या हो रहा है, मुझे ये बोला गया है कि बच्चों दोनों का क्या है, हमारा वॉल्यूम सेम, ये हमें बता रहा है। सेम वॉल्यूम का मतलब बच्चों क्या हो गया कि एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया, इसके एरिया इनटू लेंथ, मतलब हमारा इस फर्स्ट के केस के अंदर हमारा वॉल्यूम क्या है, V1 जो है बच्चों मेरा V2 के बराबर है। मतलब एरिया इनटू, सॉरी अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एरिया इनटू L, एरिया इनटू L इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये बराबर है बच्चों मेरा 3A के, मतलब अगर मैं मान लेता हूं, इसकी मान लेता हूं x मान लेता हूं, इसकी मैं x मान लेता हूं लेंथ, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों मेरा 3A हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी जो लेंथ होगी बच्चों x की, मतलब ये मेरी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, L/3 हो जाएगी।
ठीक है, अगर मैं इसको मान रहा हूं बच्चों की इसको मैं अगर मैं एल मान रहा हूं, इसको मैं एल ना मान के मैं इसको एल मान लेता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा इसके केस के अंदर, ये मेरा हो जाएगा बच्चों एक्स हो जाएगा बच्चों मेरा, ये हो जाएगा बच्चों मेरा एल। तो मेरा ये अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं तो ये मेरी जो लेंथ आएगी ये कितनी एक्स में मान लेता हूं, तो ये बच्चों एरिया इंटू एक्स, तो एक्स बच्चों मेरा क्या आ जाएगा 3L के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो x मेरा आ रहा है 3 लेंथ, मतलब ये है बच्चों मेरा 3L के ये बराबर है लेंथ, क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम हो जाएगा इस तरह से सेम। तो मुझसे ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट, और मुझे क्या करना है, मैं दूसरी लेंथ वायर को क्या कर रहा हूँ स्ट्रेच कर रहा हूँ डेल्टा एल से ही। ठीक है, डेल्टा एल से ही मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो हमसे पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगाना चाहिए। हेलो योगेश शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ, यस मोदी। ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, हमको पता है कि y जो होता है मेरा मेरा सेम मटेरियल, तो मेरा y जो होगा इन दोनों के केस के अंदर होगा सेम, तो F हो जाएगा बच्चों मेरा F। तो y क्या होता है बच्चों मेरा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन एरिया, मतलब स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, मतलब F अपॉन में ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, तो एल आ जाएगा मेरा। इस तरह से मैं इसको यंग मॉडुलस को मैं डिफाइन करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मुझे क्या बोला गया कि मेरे को ये करना है सेम लेंथ से क्या करना है, इसको स्ट्रेच करना है, तो मैं y लिखता हूँ इसके केस के अंदर, तो y हो जाएगा बच्चों इस केस के अंदर y मेरा F। मान लेते हैं कि मेरा फोर्स लगा है इसके अंदर, किस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि किस केस के अंदर हमको फोर्स लगा रहा है, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर, कह रहा है फर्स्ट वायर के अंदर हम लगा रहे हैं F। ठीक है, तो मैंने लगाया बच्चों F, तो L है बच्चों मेरा इस केस के अंदर, वो है बच्चों मेरा 3L डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया बच्चों मेरा A इस केस के अंदर, और डेल्टा एल बच्चों मेरा ए। ठीक है, और दूसरे केस के अंदर मैं लिखूंगा बच्चों दूसरे वायर के केस के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा यंग मॉडुलस को एफ डिवाइडेड बाय एक्स, अगर मैं मान लेता हूं कि इसके लिए एक्स फोर्स लगा रहा हूं मैं। ठीक है, और मेरा जो लेंथ है बच्चों एल है, वो ये किस केस के अंदर वो कितना है, वो एल ही है। ठीक है, और एरिया क्या है बच्चों मेरा, वो है 3A, और डेल्टा एल बच्चों मेरा सेम है। तो यंग मॉडुलस बच्चों जो होता है मटेरियल सेम है, तो बच्चों यंग मॉडुलस हो जाएगा मेरा सेम, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इस दोनों को इक्वेट कर सकता हूं आसानी से। ठीक है, तो यहां से बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, ए से बच्चों यहां से ए कट जाएगा, डेल्टा एल है बच्चों में, वो डेल्टा एल हमको दिया गया है कि बच्चों हमको डेल्टा एल हमको लगानी है दूसरे वायर के ऊपर, तो एल भी बच्चों मेरा सेम हो जाएगा। तो एक्स बच्चों यहाँ मेरा जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा बच्चों मेरा 3 यहाँ पर जाएगा, तो मेरा वो आ जाएगा 9F। ठीक है बच्चों, किसने दिया था ऑप्शन नंबर ए, योगेश शर्मा आपने दिया था, आपका ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9F, जो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको सेम लेंथ से उसको इलोंगेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो वायर 1 थी हमारे पास बच्चों, ये थी इस तरह से, जिसके अंदर हमारे पास था एरिया ए, और मान उसका जो मतलब अगर वॉल्यूम हमको मानना है सेम, तो बच्चों मैं इसको मान लेता हूं बच्चों, इसका लेंथ क्या हो जाएगा 3L हो जाएगा। तो बच्चों इस केस के अंदर मैं डेल्टा एल लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि डेल्टा एल जो है बच्चों मेरा वो है सेम। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा एफ अपॉन में ए वाई वाई सॉरी डेल्टा एल हो जाएगा बच्चों मेरा एफ डिवाइडेड बाई ए वाई इंटू 3L मेरा ये हो जाएगा। और दूसरे केस के लिए दूसरे वायर के केस के अंदर इसके अंदर क्या होगा बच्चों मेरा एरिया है बच्चों मेरा 3A और लेंथ है बच्चों मेरी एल, तो इस केस के अंदर मैं लिखूंगा डेल्टा एल, तो वो हो जाएगा बच्चों, अगर मैं मान लेता हूं कि जो मेरी फोर्स आ रही है इसके लिए वो मान लेते हैं एफ डैश मान लेता हूं मैं, तो एफ डैश डिवाइडेड बाई जो मेरा डेल्टा एल हो जाएगा वो हो जाएगा एफ डैश डिवाइडेड बाई 3AY इंटू एल। तो बच्चों मुझे पता है कि जो मेरा इलोंगेशन वो है दोनों के केस के अंदर वो हुआ है सेम, तो मैं डेल्टा एल को कर दूंगा इक्वेट, तो मेरे यहाँ पे जो फोर्स आएगी एफ डैश की वैल्यू वो आ जाएगी मेरी बच्चों 9F। ठीक है, किसी को डाउट बच्चों इसके अंदर, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।